बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 13 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स फर्स्ट ईयर उस पर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड फिनोमेना को स्टडी किया था। ये चैप्टर मुकम्मल तौर पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपने स्टडी किए जिसका ताल्लुक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से था। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से इस तरह की सारी बातें हम लोगों ने की थी। आज इस लेक्चर्स में हम लोग कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए जरा बुक में देखते हैं। आप लोग बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर शायद 303 है, पेज नंबर 303 है। और इसमें आप लोग देखिएगा पेज नंबर, मैं एक दफा आपको कंफर्म कर दूं जी, पेज नंबर 303 है। और इसके कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस पे हम लोग बातें करेंगे। जो पहला रीजनिंग क्वेश्चन है उसमें कहता है, आप लोग सुनिए, ये है नंबर 6, रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, ये नंबरिंग कोई फाइनल नहीं है, आगे पीछे हो सकती है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। पहले में कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविएशंस एंड डिफ्रैक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविएशंस एंड डिफ्रैक्शंस। फिर कहता है व्हाट डू डिफ्रैक्शंस एंड इंटरफेरेंस हैव इन कॉमन। समझिएगा। देखिए, इसके पहले सेगमेंट में ये कह रहा है कि आप जरा ये बताइए, क्या डिफ्रैक्शन और डेविएशन, क्या डिफ्रैक्शन और डेविएशन क्या है, पहले तो ये जरा डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था। डिफ्रैक्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में देखा था। ये नंबर 6, 13.6 का नाम दे दें। डिफ्रैक्शंस हमने कहा था बेंडिंग ऑफ लाइट को, बेंडिंग ऑफ लाइट को, बेंडिंग ऑफ लाइट को याद है, मैंने आपको बताया था कि जब लाइट की रेस किसी बॉडी के एज से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। यानी डिफ्रैक्शन का फिनोमेना तब होगा जब लाइट की रेस किसी बॉडी के एज से टकराएगी। और ये जो दूसरा वर्ड है डिविएशंस का, ये डिविएशंस का फिनोमेना तब होगा जब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। रिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब लाइट की रेस किसी बॉडी के सरफेस से टकराती है और सरफेस से टकराने के बाद उसमें से गुजर जाए, पास हो जाए, तो लाइट की रेस का किसी सरफेस से टकराकर उसमें से गुजरने का फिनोमेना जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो डिविएशन का ताल्लुक रिफ्रैक्शन से है। डिविएशन से रिलेटेड आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था, मैं अगर आपको याद दिलाऊं। ये आपने एक प्रिज्म लिया था, ये प्रिज्म के ट्रायंगुलर साइड्स की बाउंड्री है, और ये लाइट की रेज आके यहां से हिट की, जिसे आप लोगों ने इंसिडेंट रे का नाम दिया था। ये इंसिडेंट रे है। फिर यहां पर आपने ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया था, इसे आप लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया था। ये लाइट की रेज रिफ्रैक्ट हुई थी, इसे आप लोगों ने रिफ्रैक्टेड रे का नाम दिया था, रिफ्रैक्टेड रे का नाम दिया था। और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा था। फिर यहां पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया था, ये लाइट की रेज बाहर निकली थी, जिसे आप लोगों ने एमर्जेंट रे का नाम दिया था, एमर्जेंट रे। इस एंगल को एंगल ऑफ एमर्जेंस बोला था। इंसिडेंट रे को आपने इंटरसेक्ट किया, एक्सटेंड किया था, एमर्जेंट रे को एक्सटेंड किया था। दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं डेविएशन। उसको क्या कहते हैं? डेविएशन। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसको हम लोगों ने कहा था एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इसका ताल्लुक किस चीज से हुआ?
इसका ताल्लुक रिफ्रैक्शन से हुआ। ये देखिए, ये लाइट के सरफेस से टकराई और इसमें से ये गुजर गई। तो डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना है और डिविएशन जो है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। फिर इस क्वेश्चन के अंदर अगला सेगमेंट पूछता है कि क्या डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कॉमन है, एक ही चीज के दाम है? आंसर इज नो। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक ही चीज नहीं है। डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं, जो लाइट बॉडी के एज से, किनारे से टकराकर बेंड होती है, उस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और इंटरफेरेंस में हमने डिस्कस किया था कि लाइट की टू रेज जो मोनोक्रोमेटिक हो, कोहेरेंट हो, कॉलीमेटेड हो, कंबाइन होती हैं और फ्रिंजिस की प्रोडक्शन करती हैं, तो उस फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी लाइट की रेज का मिलना, फ्रिंजिस का बनना, वो कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस बोथ आर नॉट कॉमन, बोथ आर डिफरेंट फिनोमेना। तो उम्मीद है कि इस रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट? अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसी सेगमेंट के अंदर एक और रीजनिंग क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं और वो है नंबर 7। अच्छा, ये बता दूं कि चूंकि बुक में जरा सी नंबरिंग मिस्टेक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप उससे अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर, जैसे अगर आप इस वक्त जो बुक मेरे पास है अगर आप देखेंगे तो इसमें नंबर 7 तो शायद नजर ना आए, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं बुक में कौन सा क्वेश्चन है, आप बुक में देख लीजिए, जिसका आंसर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो है जिसमें कहता है, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, टू इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा फ्रिंजिस को बोल रहे हैं, ऑर्डर उनकी सीक्वेंस को बोल रहे हैं। तो कह रहा है क्या ये मुमकिन है कि नंबर ऑफ फ्रिंजिस को इंक्रीज करें फॉर अ गिवन एनर्जी स्पेक्ट्रम। हम एक एनर्जी, एक फोटोन दें जिसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी हो, फ्रॉम आर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए। देखिए सिचुएशन क्या है, मैं समझाता हूं। ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना था। डिफ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा, डिफ्रैक्शन में लैम्डा इक्वल था डी साइन थीटा ओवर एम। इस रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम एनर्जी जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना में दे रहे हैं, कि अगर हम उसको हम चेंज करें तो क्या नंबर ऑफ फ्रिंजेस में ये इंक्रीज होगा या नहीं होगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, ये आप बताइए। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फिनोमेना में अगर हम डिफ्रैक्शन करवाने के लिए जो लाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसकी एनर्जी में तब्दीली लाएं, यानी इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो क्या नंबर ऑफ फ्रिंजेस को इंक्रीज किया जा सकता है, ये हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप बुक में देख लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन मैंने पढ़ भी दिया था, ये समझा भी दिया था, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। बस बुक में नंबर 6 के बाद जो क्वेश्चन है वो यही है, यानी हमने इसको नंबर 7 का नाम दिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने छोटी क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम ने लाइट के बिहेवियर को स्टडी किया था, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी। उसमें उसने कहा था कि अगर लाइट्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए उसने दो फॉर्मूले दिए थे, एक एच न्यू और एक एच सी ओवर लैम्डा। एक एच न्यू और दूसरा एच सी ओवर लैम्डा, ये दो उन्होंने दिए थे। लैम्डा इज द वेवलेंथ, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सी द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। गौर से देखिएगा, एनर्जी हमने इंक्रीज की, अज्यूम चेंज करने की बात की है, एनर्जी हमने इंक्रीज की। ये फॉर्मूला बता रहा है कि एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स है। ये बता रहा है कि एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के क्या इनवर्स। एनर्जी हमने इंक्रीज की, ई और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स है, तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा।
देन लैम्डा जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। फिर ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, या लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर एम। ये फॉर्मूला कह रहा है कि लैम्डा और एम एक दूसरे के इनवर्स है, लैम्डा और एम एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, लैम्डा और एम एक दूसरे के इनवर्स है। तो जब लैम्डा डिक्रीज होगा, जब लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, जब लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फिनोमेना में अगर हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी इंक्रीज होगी। तो बाय डिफॉल्ट इसका ये भी मतलब निकला कि जब एनर्जी को हम डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फिनोमेना में अगर फोटोन जो हम डिफ्रैक्शंस करवाने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एनर्जी में चेंजेस लाएं तो क्या नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीज हो सकता है? यस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीज हो सकता है अगर हम फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज करें तो। क्लियर? उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के रखिएगा। लाइव सेशंस का मौका मिले तो जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।